आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले भड़ंगा ग्राम में मौजूद हूँ। आज जो कि जिला परिषद के उपाध्यक्ष यशवंत गणवीर यहाँ पे आए थे। यहाँ भड़ंगा वासियों की कुछ मांग थी, विशेष मांग को लेकर जो कि यशवंत जो कि गणवीर है, इन्होंने आदेश किया है कि आपके गाँव में जल्द से जल्द उपकेंद्र भी दिया जाएगा और नया उपकेंद्र भी बनेगा। और जो कि मुंडीपार आपका उपकेंद्र था, तो मुंडीपार में ही यहाँ की गरोदर माता बहनें अपना इलाज करने, लसीकरण करने जाएंगी। जो कि प्रस्ताव मुर्दोली के लिए मंजूर हो चुका था। उसी बात को लेकर गाँव वासियों में आक्रोश जताया हुआ था और बहुत ज़्यादा ही आक्रोश था। तो दर्शकों, अभी यशवंत गणवीर का क्या कहना है, जिला परिषद के उपाध्यक्ष, आइए जानते हैं। येते आज आपण भेट दिली आणि येथे एक उपकेंद्राची पण मांग आहे आणि येथून जो लांब होत असलेला गाव मुर्दोली येथे स्थानांतरित करण्यात आलेला होता मुंडीपारवरून। इथं आमचे हे सरपंच साहेब मोटघरेजी यांनी मला सांगितलं की इथले जे आहे उपकेंद्र मुर्दोलीला आमच्या ह्या गाव भड़ंगा गाव स्थानांतरित केलं। पूर्वी मुंडीपारला अटॅच होता, परंतु तो तिथं 10 किलोमीटर अंतर पडते आणि मुंडीपारचा हा 2 किलोमीटर अंतर पडते। त्या अनुषंगाने ही वस्तुस्थिती माहीत झाल्याच्या नंतर लगेच आपल्या समोरच मी तिथले तालुका वैद्यकीय अधिकारी आहे यांना फोन करून सांगितलं आणि ते रद्द करायला लावलं। ते आपल्याला सुद्धा माहीत आहे। त्या अनुषंगाने ते आता सध्या आपलं गाव जिथं अटॅच होतं मुंडीपारला, तर त्याच ठिकाणी ते मुंडीपारलाच अटॅच राहणार। नवीन उपकेंद्राची पण मांग आहे। नवीन उपकेंद्रासंबंधानं जर तुमचा प्रस्ताव कदाचित आमच्या जिल्हा परिषदेला आला असेल तर चांगली गोष्ट आहे, नसेल आला तर आपण प्रस्ताव तयार करून पाठवावा। त्याचा फॉलोअप घेऊन आम्ही शासनाला मंजुरीस्तव आपण पाठवून घेऊ। जैसे कि आपने देखा, गांव के सरपंच, उप सरपंच तथा गांव के वरिष्ठ प्रतिनिधि और गांव की जनता उपस्थित थी। उनके आगे ही जो कि जिला परिषद के उपाध्यक्ष है यशवंत गणवीर, इन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके गांव में उपकेंद्र बनेगा और तथा जो कि आपका सब सेंटर जो कि मुंडीपार ही रहेगा, मुर्दोली नहीं रहेगा। दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र।